एवरीवन, होपफुली आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो स्किल्ड वर्कर रूट वीज़ा की जितनी भी एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशंस हैं उससे रिलेटेड है। आपको पता है कि जितनी भी आजकल एंट्री क्लियरेंस स्किल्ड वर्कर रूट वीज़ा से रिलेटेड एप्लीकेशंस आ रही हैं उसके अंदर होम ऑफिस इंटरव्यू कॉल कर रहा है। अच्छा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू क्यों होम ऑफिस कॉल करता है और उसमें किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप किस तरीके से सक्सेसफुली अपने इंटरव्यू को आप कंडक्ट कर सकते हैं। कॉल करने की रीज़न है होम ऑफिस हमेशा जेन्युइननेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो चेक करने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करता है। होम ऑफिस ऑलवेज मेक श्योर करता है कि जो भी कोई शख्स वहाँ से जॉब अप्लाई कर रहा है क्या वो जेन्युइनली इस जॉब के लिए क्वालिफाई करता है, क्या उसके जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उसका प्रोसीजर है वो मुकम्मल तौर पर प्रॉपरली फॉलो किया गया या नहीं फॉलो किया गया। वो ये मेक श्योर करते हैं कि क्या ये जो जॉब है ये सिर्फ आपकी जो एक वीज़ा प्रोसेस को करने के लिए सिर्फ एक जॉब कहीं क्रिएट तो नहीं की गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इमिग्रेशन को मिसयूज करने के लिए ये एक सिर्फ रूट इख्तियार किया जा रहा है। इसलिए होम ऑफिस अपने इंटरव्यू के दौरान ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन रेज करके मेक श्योर करता है कि आप उन तमाम चीज़ों में एक्सपर्ट हैं या नहीं है। अच्छा, होम ऑफिस ये जितना भी इंटरव्यू है इसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, होम ऑफिस ये आपसे पूछता है कि भी ये जो आपने जॉब अप्लाई की है ये कैसे जॉब अप्लाई की है। क्या आपने ऑनलाइन जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी, क्या वहाँ से आपने जॉब अप्लाई की, इंटरव्यू आपका कंडक्ट हुआ, कौन सा तरीक़ेकार से आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है आपने ये फाइंड आउट की, क्या आपने यूके में ये ओनली एक ही जॉब अप्लाई की थी या डिफरेंट किस्म की जॉब्स अप्लाई की थी, आपको ही क्यों चूज़ किया गया इस जॉब के लिए, एम्प्लॉयर ने आपको ही क्यों सेलेक्ट किया है। उसके बाद होम ऑफिस ये भी चेक करता है कि क्या आपने सिर्फ यूके में ही जॉब अप्लाई की है या डिफरेंट कंट्रीज में आपने जॉब अप्लाई की है। अच्छा, सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो होम ऑफिस आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉब हैं, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो वर्क है, क्या आपको वो पता है। ज़रा आपके जो कॉस्ट लेटर है, डी कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, डी कॉस्ट के ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती हैं। जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर लिखी हुई हैं आपका किस हद तक नॉलेज है उसके ऊपर, क्या वहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं आपकी उसके अंदर फुल एक्सपर्टीज है या नहीं है। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, जैसे अगर आपने शेफ़ की जॉब अप्लाई की है तो क्या आप वाकई ही जेन्युइन शेफ़ हैं। क्या आपको पता है कि भाई फूड को कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, क्या आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो फूड हाइजीनिक जो कोर्सेज हैं उसका क्या लेवल्स हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फूड कंटामिनेशन क्या है, फूड के लिए अगर आप उसको मिक्स करते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया जो फूड को ख़राब कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे गोश्त बनता है, बाकी डिफरेंट किस्म की, यानी शेफ़ से रिलेटेड मतलब कोई भी आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो होम ऑफिस इंटरव्यू में मेक श्योर करता है कि क्या आप वाकई ही जेन्युइनली अपनी एम्प्लॉयमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, जो आपका जॉब टाइटल है आप उसके अंदर एक्सपर्ट है या नहीं है। होम ऑफिस का ये कतन पर्पस नहीं कि इंटरव्यू लेके तो वो आपको रिफ्यूज़ करे। होम ऑफिस ऑलवेज देखें, यहाँ का जो यूके का कानून है वो बड़ा क्लियर एंड फेयर है। उसमें उसकी रीज़न है कि वो ऑलवेज मेक श्योर करते हैं कि अब क्या होता है कि डिफरेंटली हमने देखा है कि बहुत सारे लोग लाइसेंस लेके तो उसको मिस यूज़ करते हैं, अपने उन लोगों को यहाँ पे बुलाने की कोशिश करते हैं कि जो कि जेन्युइनली क्वालिफाई नहीं करते या जेन्युइनली वो उस रूट के लिए या उस जॉब टाइटल के लिए एक्सपर्ट नहीं होते, उनका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी जॉब्स अप्लाई करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में होम ऑफिस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि जो इमिग्रेशन के जो रूट्स कोई भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनका मिस यूजेज ना हो। अब उस सिचुएशन में क्या होता है, वो मेक श्योर करते हैं कि जो भी कुछ शख्स एम्प्लॉयमेंट अप्लाई कर रहा है तो वो वाकई ही जेन्युइन उसके लिए क्वालिफाई करता है, वो जेन्युइन उस जॉब टाइटल के लिए उसके पास एक्सपर्टीज है, उसका प्रीवियस नॉलेज उससे रिलेटेड है। अच्छा, इसके ऊपर आपने एक चीज़ जहन में रखती है कि हमने बहुत समटाइम हमने देखा है कि बाकी ही जेन्युइनली लोगों के पास उससे रिलेटेड नॉलेज होता है, सब कुछ होता है, उनके प्रीवियसली एक्सपीरियंस भी उससे रिलेटेड होता है, लेकिन वो इंटरव्यू की तैयारी प्रॉपर नहीं करते। अब उसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैसे अगर मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब देता हूँ कि सम टाइम लोग वाकई जेन्युइनली लॉयर्स होते हैं, लेकिन जब वो किसी लॉ फर्म के अंदर जॉब अप्लाई करने के लिए जाएंगे
तो उनका एम्प्लॉयर जो है वो हमेशा उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा और उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपने पूरी एलएलबी की होती है, लेकिन फिर भी हो सकता है आपसे एम्प्लॉयर पूछ ले जी कि एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ की हमें डेफिनेशन बता दें, और उसके अलावा मतलब आपने कितना काम किया है, प्रीवियस फर्म में आप क्या क्या करते थे, यानी कोई भी इसी तरीके से मैं आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स। लेकिन पर्पस क्या है, मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने वाली वो ये है कि अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप अपने इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी करें। बहुत सारे लोग जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी हमें तो बहुत नॉलेज है, हमारी डिग्री भी इसी चीज के अंदर है, हमने प्रीवियस काम भी किया है, तो इंटरव्यू की तैयारी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। चाहे आप जेन्युइन हैं, लेकिन इंटरव्यू इज एन इंटरव्यू, ठीक है। उसके लिए प्रॉपरली आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको मेक श्योर करना चाहिए। हो सकता है आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो यूके से रिलेटेड ना हो, वो किसी डिफरेंट कंट्री का हो। अब उस सिचुएशन में आपने ये भी मेक श्योर करना है कि क्या आप जब यहाँ भी यूके में आ रहे हैं तो यूके का कानून या उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आपको उससे रिलेटेड नॉलेज है या नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इतनी ज्यादा सैलरी पे, आपको इतने हाई लेवल पे, मैनेजरियल लेवल पे या किसी भी लेवल पे अगर आपको लेके आ रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भी अगर आपको इतनी ज्यादा सैलरी दी जा रही है तो आप क्या वाकई ही इस काबिल हैं, आप उस लेवल के जो है वो एम्प्लॉय हैं कि भी आपको वहां से इतनी दूर से यहाँ पर माइग्रेशन करवाई जा रही है, आपका एम्प्लॉयर आपको इतनी ज्यादा सैलरी देगा और वो आपके ऊपर अपने बिजनेस में बहुत सारी चीजों पे आपके ऊपर रिलाई करने जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो उनका, जैसे मैंने प्रीवियसली केस किया, उसमें वो अकाउंटेंट से रिलेटेड जॉब थी। अब अकाउंटेंट्स जो है वो हो सकता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर अपनी लाइफ में यूज करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूके में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, उसमें उस सॉफ्टवेयर के अलावा कौन कौन से ऑप्शन है, आपको वीएटी का पता होना चाहिए, टैक्स की रेशियो पता होना चाहिए। यानी मेरा मतलब एग्जांपल देने का पर्पस ये कि अब हर जॉब का जो है वो डिफरेंट जो क्राइटेरिया है, लेकिन आपको उस जॉब से रिलेटेड तमाम जो क्राइटेरिया है, तमाम नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी होम ऑफिस आपसे पूछ सकता है कि भी आपका जो प्रीवियस जॉब थी उसमें आप क्या क्या करते थे, वो इस जॉब से कैसे रिलेटेड है। यानी होम ऑफिस का जो इंटरव्यू है उसको आपने मेक श्योर करना है कि आप उसकी प्रॉपर तैयारी करके, तो होम ऑफिस को आपने जो आपके जेन्युइन एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड, अगर कहीं मतलब आपको कहीं लगता है कि ये चीज़ मुझे उनको एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो टेक योर टाइम ऑलवेज। होम ऑफिस का अगर आपने कोई चीज़ रिप्लाई कर रहे हैं, होम ऑफिस आपसे क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो उसका प्रॉपरली रिप्लाई करें उस चीज़ का। मेक श्योर करें कि आप उनको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करें, आप अच्छे तरीके से उसकी चीज़ों को क्लैरिफाई करें। यूजली मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको प्रॉपर नॉलेज होता है, लेकिन वो चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। होम ऑफिस उसके ऊपर यूजली एतराज लगाता है जी कि आपने प्रॉपरली उस चीज़ को एक्सपेंड करके हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। लुक्स लाइक के भी आप अपनी जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको इन डिटेल नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि जब भी कोई चीज़, आप किसी भी चीज़ का आंसर दे रहे हैं, तो आप होम ऑफिस को उसका इन डिटेल आंसर दें, आप उसके तमाम जो एरियाज हैं उनको कवर करें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप फर्दर एक्सप्लेन एंड ऑफ इंटरव्यू पे, अगर आपसे कोई अगर आपको चीज़ रह गई, आप होम ऑफिस को खुद कह सकते हैं। एंड ऑफ इंटरव्यू यूजुअली होम ऑफिस पूछता है कि भी आप कुछ और कहना चाहते हैं या कोई चीज़ ऐसी आप सेटिस्फाइड हैं या कोई ऐसी आप फुली अंडरस्टैंड किए हैं क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोई लगता है कि कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो कि मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए थी होम ऑफिस को, तो आप वो ज़रूर एक्सप्लेन करें। सम टाइम ये भी हमने देखा है कि इंटरव्यू के दौरान लोग कंफ्यूज होकर रॉन्ग आंसर दे देते हैं। तो अगर आप रियलाइज किया आपने इमीडिएटली कि आपने कुछ रॉन्ग आंसर दे दिया, तो उसको इमीडिएटली क्लैरिफाई करें होम ऑफिस को, बजाय इसके कि आप अब ये सोचें जी कि ये तो मैंने रॉन्ग आंसर दे दिया है तो अब मैं चुप करके बैठ जाऊँ या मैं इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन नहीं, आपको हमेशा उसका जो रिस्पॉन्स है इमीडिएटली क्लैरिफाई करना चाहिए। होम ऑफिस को बताएं कि भाई ये मैं क्वेश्चन को मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया या मुझे कंफ्यूजन हुई है, तो आप उसको इमीडिएटली उनसे वो क्लैरिफाई करके तो इन डिटेल उसका दोबारा रिस्पॉन्स दें। यूजली जब इंटरव्यू की कॉल आती है तो बहुत सारे लोग उसी टाइम पे ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि शायद अब हमारा वीज़ा नहीं लगेगा, परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं अब क्या होने लगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंटरव्यू की अगर अच्छे तरीके से आप उसको तैयारी करें, जो डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट किए हैं उनको प्रॉपर देखें, एप्लीकेशन कैसे सबमिट की गई है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ें,
उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन जो आपने जिसके ऊपर आप रिलाय कर रहे थे, तो उसके ऊपर भी आपको मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। आपने अगर कोई एक्सपीरियंस लेटर सबमिट किया है तो उसको दोबारा पढ़ लें एक दफ़ा। सम टाइम क्या होता है, लोग डेट्स भूल जाते हैं, और दिस इज़ वेरी कॉमन। जो आजकल का टाइम गुजर रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सम टाइम याद नहीं रहती हैं। आपने जिस जिस टाइम पीरियड के ऊपर कोई काम किया है उसकी डेट्स दोबारा एक दफ़ा देख लें, ताकि बजाय इंस्टेड ऑफ गिविंग रॉन्ग आंसर्स, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप गो थ्रू कर लें क्विकली अपनी चीज़ों से, ताकि आप होम ऑफिस को प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्स कर पाएँ। होपफुली आज की जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप अपने इंटरव्यू को आप बहुत इजी भी ना लें, ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो, या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आपको प्रेशर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपसे आपकी जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाएंगे, लेकिन यू ऑलवेज मेक श्योर कि आप उन चीज़ों को प्रॉपरली एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ताकि देख लें डी कॉस्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ, आपकी सैलरी कितनी लिखी हुई है, उसके ऊपर रिक्वायरमेंट्स क्या, ताकि उनको प्रॉपर पढ़ लें। उसकी टर्मिनोलॉजी, यूजुअली लोग अपनी प्रॉपर टर्मिनोलॉजी नहीं बोलते, बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स करते हैं। जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, जो आपके प्रोफेशन में यूज़ होता है, उसको लाजमी यूज़ करें, उनको एक्सप्लेन करें। कहीं पे अगर आपको नज़र आता है कि होम ऑफिस कंफ्यूज है किसी आंसर के ऊपर, उसको एलैबोरेट करें, एक्सप्लेन करें उनको, होम ऑफिस को। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।